हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 6 मैथ्स का। तो मैथ्स का पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 3 यानी फ्रैक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग नाम लिखते हैं चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? 3। नाम क्या है? भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर चार आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, ये क्या है? हम लोग का चैप्टर का नाम है। इसका जो पहला चैप्टर है और सेकंड चैप्टर, उसका कुछ पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं। आप पिछला वीडियो में जाकर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर चार आधारभूत संक्रियाएं यानी फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, अगर सीधा सीधे देखा जाए तो हम इसमें फ्रैक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के प्रकार कैसे होते हैं, फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। ये सब टोटल जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि आखिर फ्रैक्शन क्या है, यानी भिन्न क्या है। ठीक है, भिन्न क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शन? समझते हैं कि ये भिन्न क्या है। तो जैसे कि किसी चीज का कोई हिस्सा होता है, कोई टुकड़ा होता है, उसे ही हम भिन्न कहते हैं। जैसे आपके पास एक है चॉकलेट, ठीक है, इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए। ठीक है, दो भाग में बांट दिए, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? दो भाग का एक भाग है। ठीक है, टोटल जो है कितना भाग है? दो का कितना है ऊपर? एक भाग। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1/2। ठीक है, जैसे एक रोटी है, ये तो अभी पूरा है। जब इसको हम लोग आधा भाग में आधा कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हाफ है और ये हाफ है। तो जो भी कोई एक चीज होता है, उसका जो हम हिस्सा करते हैं, टुकड़ा करते हैं, उसे ही हम भिन्न कहते हैं, यानी फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है। फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है? ठीक है, जैसे एक नंबर है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। लेकिन जब बट्टा में नीचे कोई एक संख्या आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2/4। 2 ये बटा है, ठीक है, 4। अब ये जो 2 है, ये क्या है? न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर यानी अंश है। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश। और ये जो नीचे वाला है, इसे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर यानी हर। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? किसी जो एक कोई चीज होता है, उसका जो टुकड़ा होता है, जो भाग होता है, उसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन दिखाता कैसे है? P/Q के फॉर्म में रहता है, यानी बटे के फॉर्म में रहता है, जिसमें ऊपर वाले को अंश यानी न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब आते हैं कि फ्रैक्शन का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब भिन्न के जो प्रकार है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग भिन्न को बांट लेते हैं। ठीक है, पहला जो क्या है वो है उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न
यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड क्या है? मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा क्या है? मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। क्या है? भिन्न को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड है अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन और फोर्थ में है मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये जो चारों भाग जो है, चारों जो प्रकार है उसको अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करके, ठीक है, परिभाषा के साथ समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है। जैसे उचित भिन्न यानी सबसे पहले तो हम लोग ये समझ गए कि ये जो भिन्न के रूप में रहेगा, ठीक है। तो उचित भिन्न में क्या होता है, जो ऊपर वाला जो हमारा अंश होता है, ठीक है, वो होता है छोटा और नीचे वाला होता है बड़ा, ठीक है। अंश क्या होता है? छोटा होता है और हर क्या होता है? बड़ा होता है। जब ऊपर यानी अंश जब हमारा छोटा रहेगा और हर रहेगा बड़ा, तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक इसका उल्टा, ठीक है, ऊपर रहता है अंश रहता है बड़ा और हर रहता है छोटा, उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। ये हो जाता है बड़ा और ये हो जाता है छोटा, ठीक है, यानी अंश होता है बड़ा और हर छोटा होता है, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 9/2। ये क्या है? ये तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, यानी ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हम लोग मिक्स्ड में कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग मिश्र भिन्न का पढ़ने वाले हैं अभी कि मिश्र भिन्न क्या होता है। इम्प्रॉपर तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसको मिक्स भिन्न में जैसे हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो भाग देंगे, कितने बार में लगेगा? 4 बार में। कितना? 8। 9 से 8 गया तो 1। तो जो भागफल होता है उसको हम लोग साइड में लिखते हैं, जो शेषफल होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और हमारा ये क्या है? हर है, इसको नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग का 3 पार्ट में आया, यानी एक ये हो गया एक पूर्ण संख्या और ये हमारा क्या है? भिन्न। जब ये 3 रूप में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यानी मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। तो जैसे ये इस तरह से जो रहता है, यानी ये पूरा भिन्न रहता है और बड़ा बट्टा और नीचे हर, इस तरह से जो रहता है वो क्या हो जाता है? मिश्रित भिन्न। या फिर ये हमारा क्या है? ये भी मिश्रित भिन्न है, ठीक है। उसमें 2 भाग में बटा रहता है, 2 भिन्न रहता है, ठीक है। ऊपर भी एक भिन्न है और नीचे भी एक भिन्न है। तो चारों में डिफरेंस समझ में आ गया? क्या में? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न, ठीक है। अब हम लोग कुछ चेंज करना सीखते हैं कि हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे बदलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे बदलते हैं, वो पढ़ते हैं आगे की टॉपिक में। तो चलिए आते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले हम मिटाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले क्या, भिन्न का जो सरलतम रूप होता है उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जाने वाले हैं क्या, चेंज करने में, ठीक है। तो भिन्न का सरलतम रूप, ये है टॉपिक, भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। समझते हैं ये क्या है। जैसे कि एक आपका भिन्न दिया गया है 4/2, इसको क्या बोलेंगे? 4/2, ठीक है। और इसको जैसे हम लोग काट सकते हैं, जैसे किसी चीज को हम लोग
आंसर बनाए, ठीक है। उसका आंसर आपका आया 4/2, लेकिन आंसर जो आपका दिया गया है बुक में उसमें 4/2 है ही नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है, 2/1 है। तो क्या इसमें 4/2 सही होगा या 2/1 सही होगा? अगर आपका ऑप्शन में 4/2 नहीं है और 2/1 है तो 2/1 सही होगा, क्योंकि ये जो है हम लोग देखते हैं एक चीज की, अगर दोनों किसी के पहाड़े में आता है तो हम लोग काट सकते हैं। जैसे ये जो है ये 2 के पहाड़े में आता है, 4 भी आता है और 2 भी आता है। 4 को कितनी बार में काटेंगे, 2 बार में, और 2 को कितनी बार में काटेंगे, 1 बार में, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2/1, यानी इसको जो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए वो क्या आया, 2/1 आया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 18/6, क्या इसको हम लोग बदल सकते हैं, इसको काट सकते हैं? कब कटेगा, जब किसी एक पहाड़े में दोनों आता हो। तो क्या ये किसी के पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो हम लोग 6 से काट देते हैं, ठीक है। 2 से अगर काटेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, जैसे हम लोग दोनों से काटते हैं, ठीक है। ये 2 से काटते हैं 3 बार में आएगा, ये 9 बार में, फिर ये 3 का पहाड़ा में 1 बार में, ये 3 बार में। आंसर क्या है, 3/1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग 6 से काट के देखते हैं, जिससे आसानी से कटे उससे काट देना है, ठीक है। जैसे हम लोग 2 से काटे तो हम लोग को और भी आगे काटना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग 6 से काटेंगे तो आगे नहीं कटेगा, बस एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो 6 से काटते हैं, 6 का पहाड़ा में 6 1 बार में आता है, 6 का पहाड़ा में 18 3 बार में आता है, आ गया 3/1 यानी 3। नीचे 1 रहता है तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर रहता है 1 तो लिखना जरूरी है, ठीक है। अब और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 15/3, क्या ये कटेगा, कट जाएगा। किसके पहाड़े में कटेगा, 3 के ही पहाड़े में, 3 1 बार में आता है और 15 5 बार में, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 5। 5/1 नहीं लिखना है, ओनली 5, ठीक है। अब एक और लेते हैं, ठीक है। ये किससे कटेगा, ये कट जाएगा हमारा 2 से, ठीक है। छोटे से काटते हैं 6 बार में और ये 8 बार में, फिर ये 4 बार में और ये 3 बार में, यानी 3/4। 12/16 को हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या पढ़ लिया हम लोग कि कोई भी एक भिन्न को सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सरलतम रूप में कैसे लाते हैं। तो अब आते हैं कि हम लोग चेंज करते हैं कैसे, उस पे आते हैं, ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला है टॉपिक कि अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार और जान लेते हैं कि अनुचित भिन्न क्या है। अनुचित भिन्न क्या है, ठीक है। अनुचित भिन्न में जो ऊपर वाला रहता है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है और नीचे छोटा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 17/5, ये क्या है, अनुचित भिन्न है, ठीक है। तो अब हम क्या समझेंगे कि अनुचित भिन्न को मिक्स में कैसे बदलते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। अनुचित भिन्न को, ठीक है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक है, यानी कन्वर्शन ऑफ improper fraction to mixed fraction, ठीक है, mixed fraction। अब जैसे हम लोग एक सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, 17/4। ये क्या हो गया, ये एक है हमारा अनुचित भिन्न। क्यों है अनुचित भिन्न, हम लोग कैसे जानेंगे कि अनुचित भिन्न है, ऊपर वाला अंश है बड़ा और नीचे हर क्या है, छोटा, तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको कहा जाता है कि इसको बदलना है मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है, मिक्स्ड में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि ये बटे के फॉर्म में, इसका मतलब क्या, हम लोग इसको डिवाइड देना है। तो डिवाइड देते हैं 17 को 4 से, ठीक है। 4 कितने बार में, 17 तो आता नहीं है, 17 से छोटा क्या आता है, 16 आता है। कितने बार में, 4 बार में। 17 से 16 गया तो 1 बचा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो मतलब भागफल है उसे रखते हैं किनारे, जो शेषफल है उसे रखते हैं ऊपर,
और ये हमारा हर, ठीक है। ये आ गया क्या, मिक्स्ड में आ गया। ये है प्रॉपर, प्रॉपर से हम लोग मिक्स्ड में चेंज किए हैं, ठीक है। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि ऊपर अंश हमारा बड़ा है, हर छोटा है। अब इसको हम लोग मिक्स में बदलना है, यानी इस तरीके की फॉर्म में बदलना है। तो क्या करेंगे, 18 को 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 18 से 15 गया तो 3। कैसे लिखेंगे इसको, 3 को रखेंगे किनारे, नीचे शेषफल ऊपर, और जो हमारा हर है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में बदलना सीखे। इस तरह से और भी सारा एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, आप लोग बना सकते हैं। तो अब चलते हैं अगला टॉपिक पे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, मिक्स्ड जो है, जो ये है मिश्र भिन्न, ठीक है, उसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। जैसे हम लोग का एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, कन्वर्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक मिक्स में, ठीक है। तो हम लोग जैसे ले लेते हैं यहाँ पे ये सारा हम लोग का एग्जाम्पल है, इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये है मिश्र भिन्न है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन जो सिंपल फ्रैक्शन होता है उसमें लाना है। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, बस वो बटे के रूप में होता है, ऊपर अंश नीचे हर रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो है, ठीक है, ये चीज होता है गुना, और प्लस जो ऊपर वाला होता है वो होता है प्लस। तो 4 तिया गुना हो रहा है, तो 4 तिया 12, 12 प्लस 2 14, और नीचे जो हमारा हर रहता है वही सेम लिखाता है, ठीक है। और फिर ये क्या, ये किसी के पहाड़े में ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें ये दोनों आता हो, 14 भी और 4 भी, ठीक है। 2 का पहाड़ा से कट जाएगा, कितने बार में, नीचे 4 कटेगा 2 बार में, ऊपर कटेगा 7 बार में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/2, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये दोनों क्या होता है, गुना होता है, और ये क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 दूना 6, 6 प्लस 3 9/2। क्या ये अब किसी के पहाड़ी में आएगा, नहीं आता है, क्योंकि 2 से अगर हम लोग काटेंगे 2 तो कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। अगर 8 रहता तो कट जाता, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, इसको करेंगे गुना, इसको करेंगे प्लस, 4 चुके 16, 16 प्लस 2 18, नीचे हर जो है वही रहेगा। अब क्या, ये 18/4 कटेगा, कट जाएगा, किसके पहाड़े में कटेगा, 2 के पहाड़े में कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, यानी 9/2 इसका आंसर है। सारा मिक्स को हम लोग क्या, सिंपल में ला रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, अब इसको हम लोग करेंगे गुना, और इसको करेंगे प्लस। तो 5 25 25, 25 प्लस 3 28/5, ये भी किसी से नहीं कटेगा, हम लोग ऐसे ही रखेंगे। अब इसको करेंगे गुना, 9 दूना 18, 18 प्लस 2 20/2, ये कट जाएगा, किसके पहाड़े में, ये 1 बार में कटेगा, 2 के पहाड़े में, और ये 10 बार में, इसका आंसर आया 10, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए, मिक्स्ड को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में लाए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना किया जाता है, और कैसे भाग किया जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।